हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग राधे राधे जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शिक्षा कुल एकेडमी एचडब्ल्यूडी। आज की इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है और प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि भारत के राष्ट्रपिता के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना अनिवार्य है, क्योंकि जिस महापुरुष ने देश की आज़ादी में अपने तन मन धन से उसमें अहम योगदान दिया, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना एकदम जरूरी है। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में हम लोग पूरा जीवनी देखेंगे। तो चलिए हम इसको वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में काठियावाड़ नामक स्थान पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी है। 1892 ईस्वी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन वकालत पूरी हो चुकी थी और कस्तूरबा गांधी से विवाह के बाद 2 बेटे पैदा हो चुके थे। लेकिन 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तो मानो सब कुछ बदल गया और बस उन्हीं से शुरू हुआ उनके महात्मा बनने की कहानी। मतलब महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका शादी मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुई थी। ठीक है, लेकिन 1892 ईस्वी तक सब कुछ ठीक था। वो नॉर्मल अपने पारिवारिक जीवन जी रहे थे। उनका 2 बेटा भी हो चुका था। लेकिन सन 1893 ईस्वी जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तब वहां पर से उनका सारा जीवन बदल गया और वहां से ही एक कर्मठ, जुझारू और हिंसक एक महापुरुष बनने की शुरुआत हुई। उनका महात्मा बनने की शुरुआत की कहानी है। ठीक है, अब हम लोग प्रत्येक वर्ष देखेंगे कि 1892 से लेकर के 1948 तक प्रत्येक वर्ष उनका जीवन में क्या क्या घटना का परिवर्तन आया। सबसे पहले 1893 ईस्वी में उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। जब वह दक्षिण अफ्रीका गए तो सबसे पहले रंग भेद का सामना करना उनको दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ा था। लेकिन 1894 ईस्वी में सामाजिक कार्यों के साथ साथ वो रहकर वकालत करने की ठानी और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी कर ली। कब? 1894 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था। ठीक है, लेकिन 1907 ईस्वी में पहला सत्याग्रह ब्लैक एक्ट के खिलाफ किए थे। कब? 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए सन 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक किताब की रचना किए थे और 1915 में दोबारा वो स्वदेश वापस लौट आए थे। बोला जाएगा कि भारत कब लौटे थे महात्मा गांधी? तो सन 1915 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी से बिहार के चंपारण जिले से सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। अब देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कब किए थे? सन 1917 ईस्वी में किए थे। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूर का सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1919 में रॉलेट बिल के खिलाफ पहला भारतीय सत्याग्रह का छिड़ा था, क्योंकि रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील की कानून कहा जाता था। सन 1920 ईस्वी में केसरे हिंद की किताब उन्होंने लौटा दी और दूसरा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा का हिंसा घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित कर दिए और उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला था। उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार करते हुए उन्हें 6 साल की आजीवन कारावास की 6 साल की जेल भेज दिया गया। सन 1930 ईस्वी में साबरमती से लेकर के दांडी तक मार्च किया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता था। नमक सत्याग्रह कब किए थे? सन 1930 में साबरमती से लेकर के दांडी तक। अब बारी आता है साल 1933 की। साबरमती के तट पर बने सत्याग्रह के आश्रम का नाम हरिजन आश्रम रखे थे। कब रखे थे? सन 1933 में। सन 1940 की बात है तो राजकोट में उपवास के साथ सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की थी। सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा करने के साथ विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना था। सन 1940 में विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने थे महात्मा गांधी। अब बात आती है 1942 ईस्वी को, तो भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान किए थे। मतलब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत से वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। बात सन 1944 की है। 22 फरवरी को
पत्नी मतलब महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। ठीक है। सन 1947 में दिल्ली के लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से मुलाकात के बाद देश विभाजन का विरोध किए थे। अभी कुछ लोग का मानना है कि महात्मा गांधी देश का विभाजन करवाए हैं, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश विभाजन का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग एक ही देश में रहे भाईचारा के साथ। सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को कोलकाता में दंगा को शांत कराने के लिए फिर से उपवास पर बैठे थे। जब 1947 ईस्वी में कोलकाता में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उस दंगा को शांत कराने के लिए फिर से अहिंसक अपनाए और उपवास पर बैठ गए। साल 1947 से 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगा शांत कराने के लिए फिर से उपवास बैठे थे। 1947 को 9 सितंबर को दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे शांत करने के लिए उन्हें दिल्ली भी पहुंच गए थे। मतलब दिल्ली हो या कलकत्ता, हर जगह सांप्रदायिक दंगा हो रहे थे, क्योंकि उस समय देश का विभाजन हुआ था और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काटने में लगे हुए थे, और इसका भी विरोध महात्मा गांधी के द्वारा पुरजोर तरीका से किया गया था। सन 1948 की बात है कि जिंदगी का आखिरी उपवास 13 जनवरी को किया, जो सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में था। 1948 में ही 20 जनवरी को बिरला हाउस में हो रही प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ था, लेकिन सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया गया था। 1948 में बिरला हाउस में उनका प्रार्थना सभा चल रहा था और उस प्रार्थना सभा में ही विस्फोट हुआ था, और पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सुरक्षा लेने से इनकार कर दिए थे। ये व्यक्तित्व था हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। लेकिन सन 1948 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में ही उनकी नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी, और भारत देश का पहला आतंकवाद नाथूराम गोडसे ही था, जो अपने देश, एक भारतवर्ष, अपने महान देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। हम उम्मीद करते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में आप सारा जीवनी समझ गए होंगे। ठीक है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।